मैं विनोद सर आज tally.erp9 का चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, इनवॉइस, जीएसटी, टैक्सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुड ट्रांसफर की। गुड ट्रांसफर क्या होता है? जब हमारी कंपनी के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन हो जाता है, जब हमारा गुड्स बनकर तैयार हो जाता है, तो हम उस गुड्स को मीन्स सेल करने के लिए सबसे पहले हम वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अपने गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम गुड्स ट्रांसफर बोलते हैं। जब हमारा गुड्स एक जगह से, जब हमारी इन्वेंट्री, हमारा स्टॉक एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, उसे हम गुड ट्रांसफर बोलते हैं। मल्टी जीएसटी क्या होता है? हमारी कंपनी है, जब हम अपनी कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप के गुड्स की डीलिंग करते हैं, जिसमें 5% भी टैक्स लगता है, 12% भी लगता है, 18% लगता है और 28% लगता है, उसको हम मल्टी जीएसटी बोलते हैं। जैसे हमारी कंपनी, हम अपनी कंपनी में 5% वाला भी गुड्स बेचते हैं, 12% वाला भी गुड्स बेचते हैं, 18% वाला भी गुड्स बेचते हैं और 28% वाला भी गुड्स बेचते हैं। जब डिफरेंट टाइप के गुड्स की हम डीलिंग करते हैं, तो वहां पे जो जीएसटी है वो हमारा लेजर में नहीं लगता है, वो सीधे वो हमारा जो मीन्स जीएसटी है स्टॉक आइटम पे लगता है, उसको हम मल्टी जीएसटी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो आईजीएसटी का यूज जब दो स्टेट के बीच में किया जाता है, जब हमारे किसी भी गुड्स की सप्लाई दो स्टेट के बीच में होती है, तो वहां पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे मान लो हम दिल्ली में रहते हैं, किसी भी गुड्स को जब हरियाणा में सेल करेंगे, तो वहां पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे हमारा आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई में लगता है। इसके बाद आता है हमारा जीएसटी और आईजीएसटी एडजस्टमेंट। जब हमें किसी भी जीएसटी को एडजस्ट करना है, जैसे एसजीएसटी को एडजस्ट करना है, तो हम आईजीएसटी से एसजीएसटी को एडजस्टमेंट करते हैं। अगर हमें सीजीएसटी को एडजस्टमेंट करना है, तो भी हम आईजीएसटी से उसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे, गुड ट्रांसफर क्या होता है, इसके बाद कॉमन इंफॉर्मेशन क्या होती है, सोर्स ऑफ कंजप्शन क्या होता है, डेस्टिनेशन एंड गुड्स का हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, जब हम कोई भी गुड्स बनाते हैं तो उस गुड्स को बनाते समय हमें कौन कौन सी एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है, उसका जो परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअल कास्ट कितनी आती है। मल्टी जीएसटी में उन्हें बता दिया हमारी कंपनी है, जब हम अपनी कंपनी में डिफरेंट टाइप के गुड्स की सेलिंग करते हैं, जिसपे 5% भी टैक्स लगता है, 12% भी लगता है, 18% भी लगता है, 28% लगता है, चाहे हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, उसको हम मल्टी जीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी के बारे में मैंने बताया कि जब दो स्टेट के बीच में किसी भी गुड्स की सप्लाई होती है, तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का जो टोटल अमाउंट है वो मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार के पास जाता है। अब हम डायरेक्ट आते हैं वाउचर एंट्री में। अब यहाँ पे हम वाउचर एंट्री पास करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम एंट्री नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ऑन 18/5/2020 कंपनी सेंड ए बिल, मीन्स 18/5/2020 को कंपनी सेंड कर रही है बिल पूजा इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है। अगेन द पेंडिंग बिल चालान नंबर PI/D/01। तो यहाँ पे जो मीन्स कंपनी पूजा इंडस्ट्रीज को मीन्स 2 पीस कंप्यूटर का रेट भेज रही है और 2 पीस लैपटॉप का रेट भेज रही है और 4 पीस डीवीडी का। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर नंबर 10 में हमने जो मीन्स ऑर्डर लिया था, किससे ऑर्डर लिया था? पूजा इंडस्ट्रीज से। यहाँ पे हमने क्या किया था? ऑर्डर लिया था पूजा इंडस्ट्रीज से। इसमें से 2 पीस कंप्यूटर का ऑर्डर लिया था और 2 पीस लैपटॉप का ऑर्डर लिया था और 4 पीस मीन डीवीडी का ऑर्डर लिया था। ये 4 जितने भी नंबर ऑफ गुड्स है, सारे गुड्स को हमने क्या किया था? मीन्स डिलीवर कर दिया था। सारा गुड्स हमने डिलीवर कर दिया था, लेकिन हमने वहां पे बिल नहीं भेजा था। चैप्टर नंबर 11 में हम क्या कर रहे हैं? जो पूजा इंडस्ट्रीज है उसको बिल भेज रहे हैं, क्योंकि अब हम उससे अपने पैसे को मांग रहे हैं। तो इसकी एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टैली। जैसे यहाँ पे टैली टाइप करेंगे, टॉप में tally.erp9 का आइकन आएगा, इस पे जाके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे tally.erp9 का मीन्स आइकन
या विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाकर के LW प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या एंटर करके भी वर्क इन एजुकेशनल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीन्स हमें इस कंपनी के अंदर एंट्री पास करनी है, तो बाय डिफॉल्ट डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है। हमें इस कंपनी को सेट करना, बंद करना, तो कंपनी सबसे पहले तो फंक्शन बटन बाद में जाएंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे और यहाँ पे सेट पे जाकर के इस कंपनी को बंद करेंगे। सेट की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट F1 होती है, अल्ट F1 से भी हम इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, या H प्रेस करके भी इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, या सेट पे जाकर के इंटर प्रेस करके भी इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी बंद हो चुकी है। अब हमें अपनी कंपनी ओपन करनी है जिस कंपनी के अंदर हमें काम करना है। तो हमें अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए हम F1 का भी यूज करके सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से भी कंपनी ओपन कर सकते हैं। यस प्रेस करके भी अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, या सिलेक्ट कंपनी में जाकर के एंटर करके भी अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, या सिलेक्ट पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पाथ आ जाएगा। यहाँ पे जिस कंपनी को हमें ओपन करना है हम यहाँ पे उस कंपनी के नेम से भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम उस कंपनी पे जा करके डबल क्लिक या एंटर करके भी हम उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ये हमारी ऑलरेडी कंपनी ओपन हो चुकी है। क्या जो हमने कंपनी बनाई थी डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई थी, इस कंपनी के अंदर हमें क्या करना है, बिल भेजना है पूजा इंडस्ट्रीज को। अब हमें गेटवे ऑफ टैली के विंडो में जाना है, तो गेटवे ऑफ टैली की विंडो में जाने के लिए या तो हम एस्केप का यूज करके भी गेटवे ऑफ टैली की विंडो में जा सकते हैं, या कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ब्लैक कलर से गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पे जाकर के क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली के विंडो में चले जाएंगे। अब हमें एंट्री पास करनी, तो एंट्री पास करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वी होती है, वी प्रेस करेंगे तो भी हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो भी हमारा अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। अब हमें इसकी एंट्री सेल में पास करनी है। सेल में क्यों पास करनी है, क्योंकि हमने पूजा इंडस्ट्रीज से मीन्स गुड्स का ऑर्डर लिया था, अब हम उस गुड्स को डिलीवर कर चुके हैं, अब हमें उसे बिल भेजना है। तो बिल भेजने के लिए हम सेल वाउचर का यूज करेंगे। और सबसे पहले तो हम जीएसटी और जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे। F11 से हमारा अकाउंटिंग फीचर आता है, F2 से इन्वेंट्री फीचर आता है, F3 से स्टेटरी एंड टैक्सेशन आता है। अब यहाँ पे जीएसटी के साथ हम बिल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले हम F3 प्रेस करेंगे। F3 से हम स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करेंगे, और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे स्टेट, अब हम किस स्टेट में रहते हैं, हम दिल्ली स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब हमने बताया था रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन दो प्रकार से होता है, एक कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब हमारे बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हमारे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो हमारा रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रेगुलर स्कीम की। यहाँ पे अगर हमारा बिजनेस अदर यूनियन टेरिटरी में है, जैसे मीन्स चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमनदीप हो गया, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो करेंगे। जीएसटी हमारी कंपनी में 1/4/2020 से एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमारी कंपनी का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। अगर हमने मीन्स रेगुलर स्कीम में अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो हमें हर महीने मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर हमने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया तो हमें क्वार्टरली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। हम बात करेंगे रेगुलर स्कीम की, इसलिए यहाँ पे मंथली पे करना पड़ेगा। ई वे बिल एप्लीकेबल, अब ई वे बिल मैंडेटरी हो गई। अगर हमारे गुड्स की इनवाइस वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड करती है, पार करती है, तो सबसे पहले हमें ई वे बिल पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां पे हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जनरेट करने के बाद जो हमारी गाड़ी हमारी कंपनी से मूव करेगी, मूवमेंट करेगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस स्क्रीन को एंटर करके सेव कर देना। ये स्क्रीन हमारी सेव हो गई। कंट्रोल ए करके हम सेव कर सकते हैं, इंटर करके भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेल नंबर टाइप करेंगे, बिल नंबर टाइप करेंगे। तो बिल नंबर दिया हुआ PO/bill/01 यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिल के अंदर। तो यहाँ पे हम इनवाइस में जाकर के यहाँ पे हम बिल नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। हमें बिल किसके पास भेजनी है, पूजा इंडस्ट्रीज के पास भेजनी है। और यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको टाइप करेंगे। तो यहाँ पे 07
इसमें 5 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5, 4 नंबर, 1 2 3 4 लास्ट अल्फाबेट, और जितने भी नंबर आप रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे टाइप करेंगे, लास्ट एंटिटी को टाइप करके इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है लोकल सप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 18% लेंगे। और यहाँ पे हमने जो मीन्स पूजा इंडस्ट्री ने टोटल उसको 8 पीस गुड्स डिलीवर किया था, यहाँ पे 8 पीस गुड्स की डिटेल आ चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट फीड करना है, तो कंप्यूटर 45,000 रुपये का है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे 45,000 रुपये टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। और लैपटॉप यहाँ पे हमारा 32,000 रुपये का है, तो यहाँ पे 32,000 रुपये टाइप कर देंगे। नहीं, यहाँ पे लैपटॉप 55,000 रुपये का है, तो यहाँ पे हम 55,000 रुपये टाइप करेंगे। 55,000 रुपये टाइप कर दिया, एंटर कर देंगे। और इसके बाद जो डीवीडी है, डीवीडी हमारा मीन्स यहाँ पे 7,000 रुपये का है, तो यहाँ पे हम 7,000 रुपये टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। और जैसे हम 3 बार इंटर करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे जब हम कोई भी गुड सेल करते हैं तो वहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी लगता है, आउटपुट एस जीएसटी लगता है, क्योंकि ये जो मीन्स अभी लोकल सप्लाई हो रही है, जो सप्लायर भी उसी स्टेट में है, रिसिपिएंट भी उसी स्टेट में है, इसलिए यहाँ पे सी जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी लगेगा। जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे इनपुट एस जीएसटी लगता है, इनपुट सी जीएसटी लगता है। जब सेल करते हैं तो आउटपुट एस जीएसटी आउट लगेगा, आउटपुट सी जीएसटी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट सी जीएसटी और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट एस जीएसटी। और यहाँ पे हमारा जो इनवाइस वैल्यू है मीन्स 50,000 को एक्सीड कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट हमारा यहाँ पे ईवे बिल हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम सारी ईवे बिल की डिटेल फीड करेंगे, क्योंकि हम पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे ईवे बिल नंबर आता है। तो यहाँ पे हम अपने कंपनी का जो हमने ईवे बिल जनरेट किया है, यहाँ पे ईवे बिल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पे ईवे बिल की जो डेट है वो डेट टाइप करेंगे और यहाँ पे जो कंसाइनर है उसकी डिटेल टाइप करेंगे, कंसाइनिंग की डिटेल टाइप करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर है ट्रांसपोर्टर की डिटेल टाइप करके इस एंट्री को एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें इस एंट्री का प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले पे जाकर के एंटर प्रेस करेंगे। डिस्प्ले पे चले गए, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम अकाउंट बुक्स पे जाकर के एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पूजा इंडस्ट्रीज और इसको एंटर कर देंगे। हमें इस पार्टी का प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन हमें कितनी कॉपी निकालनी है, तो हमें जो मीन्स यहाँ पे बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे बैक चले गए और यहाँ पे बैक जाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे। कर दिया प्रिंट कमांड पे क्लिक। कितनी कॉपी निकालनी है, 3 कॉपी निकालनी है, तो फिर 3 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देंगे और जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट कमांड पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइप करेंगे पूजा इंडस्ट्रीज और इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे चले जाएंगे और यहाँ पे ओपन विथ एक्सपीएस, यहाँ पे मीन्स